जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम स्वॉन्स की सीरीज के अंदर कोड कार्ड्स देखेंगे कि स्वॉन्स के कोड कार्ड्स किस तरीके से अ, ये टैरोट में रिप्रेजेंट करते हैं या क्या किन चीजों को वो दर्शाते हैं। पहला आता है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है उनमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है, बहुत क्यूरियस होते हैं। मैं ये भी जान लूं, मैं वो भी जान लूं, मैं इधर भी देख लूं, मैं उधर भी देख लूं, मैं इस काम को भी कर लूं, मैं उस काम को भी कर लूं। मतलब उनके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। साथ ही अलर्ट भी बहुत होते हैं, तो इनको ध्यान रखते हैं आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किस तरीके से इनको काम करना है नहीं करना है। मेंटली काफी शार्प होते हैं और एज यूजुअल पेजेस हैं, तो इमेच्योरिटी भी इनके अंदर होती है। और पेज ऑफ सॉर्ड्स कंपैरेटिवली इंटेलिजेंट भी होते हैं। इनके अंदर इंटेलिजेंस भी आपको नजर आएगी। इमेच्योर बिहेवियर इनका रहता है, छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर ये थोड़ा नेगेटिवली डिसीजन ले लेते हैं। इम्पल्सिव मैंने आपको बोला ही है कि होते हैं, और इनके डिसीजन मेकिंग में भी अ, उतनी क्लैरिटी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। चैलेंजेस से ये दूर भागते हैं कि एक एक दिशा में ये बढ़ रहे हैं, वहां पे इनको थोड़ी दिक्कत आई तो ये दूसरी दिशा में बढ़ना शुरू कर देंगे। हाँ, इनको मतलब वो नहीं है कि किस तरीके से इनको एक्ट करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए। इनके अंदर नेगेटिव थॉट्स होते हैं, इनके अंदर डर बना रहता है कि मैं कहीं पीछे ना छूट जाऊं। इनको है ना स्टैंड लेने के लिए थोड़ी दिक्कत आती है। कहीं ना कहीं ये मतलब इनकी कमजोरी भी नजर आती है इनके एक्शंस में, इनके डिसीजंस में, इनके बिहेवियर में। इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की थोड़ी कमी रहती है क्योंकि अपने मैच्योर बिहेवियर की वजह से, जो मैंने बताया कि ये जहाँ एक तरफ इनका थोड़ा सा नेगेटिविटी मिली या फेलियर की तरफ ये बढ़ रहा है, तो ये इमिडिएटली उसको छोड़ के दूसरी तरफ चल देंगे। तो इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि मैं उसी सिचुएशन को कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये उसके ऊपर फोकस नहीं करते, ना ही काम करते हैं। थोड़े कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं ये लोग, इनके डिसीजन पावर उतनी अच्छी नहीं होती इनके अंदर। और अगर बात एडवाइस की जाए तो इनको थोड़ा सा अपना फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखने की जरूरत है और थोड़ा हायर लेवल पे सोचे। अगर कहीं पे अटक गए हैं, कहीं चैलेंजेस आ गई है लाइफ के अंदर, तो उनके ऊपर काम करना इनको आना चाहिए। इनको सॉल्यूशंस निकालना चाहिए, इनको बोल्ड बन के रहना चाहिए। हाँ? इनको लाइफ के डिसीजंस लेने चाहिए और बहुत कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सोच समझ के ले। अब आप ध्यान से देखेंगे इस कार्ड के अंदर कि इसका फेस एक तरफ है, हाथ दूसरी तरफ है, एक्शन दूसरी तरफ ले रहा है, देह दूसरी तरफ है। फोकस की कमी। एक पैर इस तरफ आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा पैर का पोजीशन उस तरफ की, वो एक पैर से इधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरे से वो शायद अगला स्टेप इस तरफ ले ले। जो मैंने बताया कि एक तरफ अगर अटकते हैं तो दूसरी दिशा ये लोग अपना लेते हैं और दूसरी चीज पे काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके का इनका बिहेवियर रहता है। नेक्स्ट आते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये थोड़े डेयरिंग है। ये हर सिचुएशन में आगे बढ़ने में रहते हैं। इनमें पेशेंस की बहुत कमी रहती है। आप देख रहे हैं जो हमने वॉन्ड्स के टाइम पे हमने जो हॉर्स देखा था, वो बिल्कुल एक्शन लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार था, है ना, ले भी रहा था थोड़ा। लेकिन ये घोड़ा कितनी स्पीड में भाग रहा है, इनके अंदर कितनी एनर्जी है। साथ में क्योंकि इतने तेजी से काम करते हैं, डिसीजंस इतने जल्दी जल्दी लेते हैं, इतने इम्पेशेंट है, तो कभी कभी गलत डिसीजंस हो जाते हैं, इनके एक्शंस गलत हो जाते हैं, उसकी वजह से फिर स्ट्रेस मिलता है और क्लैरिटी इनके माइंड में, मतलब सच्चाई रहती है। ये
जो इनके दिमाग में होता है ये वही बातें करते हैं। बहुत जल्दबाजी में इनको डिसीजंस होते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, इम्पल्सिवली एक्ट करते हैं, और उससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो ऑब्स्टेकल्स और इंस्टेबिलिटी में कन्वर्ट होने लगते हैं। जो सिचुएशन इनके फेवर में आ रही थी वो कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट होनी शुरू हो जाती। आप गलत डिसीजन लोगे तो यही होगा, वहीं आप सोच समझ के डिसीजन ले लोगे तो आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ोगे। इनको लगता है ये ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पर ये कई बार अपना ही नुकसान खुद कर बैठते हैं। इनके लिए जो एडवाइस है, तो इनको थोड़ा सा अपने आप को धीरे करने की आवश्यकता है, इम्पल्सिवनेस नहीं दिखाएं, और डिसीजंस जो लें वो बहुत सोच समझ के आराम से ठंडे दिमाग से लें, और अपने सीनियर्स को थोड़ा इन्वॉल्व करें। वो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, तो उनकी सलाह से अगर को सुन के फिर आप अपना डिसीजन ले रहे हो सोच समझ के, तो वो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, और आपके लिए फेवरेबल आउटकम आने लगते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरफ। ये बहुत ऑनेस्ट होती हैं, ऑनेस्टी इनके अंदर है, इंडिपेंडेंट है, ये अपने काम खुद करना प्रेफर करती हैं। इनके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब उन प्रिंसिपल्स पे चलना इनको पसंद है, और ये चाहती भी है कि इनके आसपास के लोग भी प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। ये न्यायप्रिय भी होती है, फेयर रहती है सबके साथ, तो इनको वही चीज दूसरों में भी पसंद आती है। आगे बढ़े तो इनका फोकस सक्सेस की तरफ रहता है, चीजों को अपने फेवर में करना, और इनका फोकस में ना एक ही डायरेक्शन में रहता है ना, ताकि पहले उस काम को पूरा करेंगे, उस लक्ष्य को पाएंगे, फिर हम दूसरे लक्ष्य पे काम करेंगे। ये इनका बिहेवियर थोड़ा स्पिरिचुअल भी रहता है, बस थोड़े से कनेक्टेड रहती है हायर पावर के साथ, और बहुत पॉजिटिव है, बहुत इंटेलिजेंट है। इनके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतना टैलेंट है कि ये चीजों को कर सके या अपने साथ वालों से करवा सके। बहुत स्ट्रांग होती है ये, इनका डिसीजन बहुत फर्म होता है, और इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होती है, और इनके अपने अपनी सोच होती है, अपने ओपिनियंस होते हैं, अपने पॉइंट्स होते हैं रखने के लिए। कभी कभी फैमिली की वजह से इनके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, स्पेशली बच्चों की वजह से ये कभी कभी इन्फ्लुएंस हो जाती है, फैमिली मैटर से भी होती है। आप देखेंगे ध्यान से, इनका जो सिंहासन है उस पे बच्चे की तस्वीर बनी हुई है, चेहरा बना हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं इनको रोक के रखता है चीजों को। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उस वजह से ये जिस दिशा में आगे बढ़ रही है वहां पे इनको रुकावट मिलती है। इनको उस समय पर इनको अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करने में दिक्कत आती है, और अपने ओपिनियंस और रखने में भी दिक्कत आती है। कारण फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही कंसिडर किए जाते हैं। इनके लिए एडवाइस यही रहती है कि जो पिछले ऑब्स्टेकल्स थे उनको छोड़ के आपको अपने लक्ष्य पे फोकस करने चाहिए, और उसी रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। जो इनका ट्रेट है कि एक दिशा में आगे बढ़ती हैं, तो वही रखें ताकि इनको कंफ्यूजन नहीं हो, और ये सक्सेस इनकी लाइफ में आए। नेक्स्ट हम चलते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। इनके अपने हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ये डिसीजन लेने में अपने साथ वालों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, और इनके मतलब लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई होता है, और इनकी सोच, इनके सोचने का तरीका सब ये थोड़े अपर लेवल का लेके चलते हैं। आप देख भी रहे हैं कि इनके पीछे दो पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी मतलब हायर थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं या फ्रीडम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये फोकस्ड होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं अपने कामों में, अपने साथ वालों के साथ ट्रांसपेरेंट रहते हैं। वो उनकी ड्रेस से पता चल रहा है, व्हाइट कलर की इन्होंने ड्रेस पहन रखी है, तो ये बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, लॉयल होते हैं।
ये लाइफ में ग्रोथ देखते हैं, नेम फेम को देख रहे हैं। क्यों? व्हाइट के ऊपर आपको रेड कलर का रोब दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर ब्राउन कलर का रोब आपको दिखाई देगा। इनको शांति से काम करना, मेच्योरली काम करना पसंद है, ग्राउंडेड रहना इनको पसंद है। ये इंटेलिजेंट होते हैं, इनका दिमाग बहुत तेज होता है और इनके अंदर बहुत पोटेंशियल होती है। इनकी स्ट्रेंथ इनके एक्शंस, एक्शंस के लिए हमेशा रेडी हैं। और बहुत स्ट्रांग डिसीजंस ये लेते हैं। जो इनकी स्वॉर्ड भी ये चीज रिप्रेजेंट करती है कि ये स्ट्रांग डिसीजंस लेने में आगे रहते हैं। इनके डिसीजन फॉर्म होते हैं, ये अपने गोल्स की तरफ बढ़ने पे इनका फोकस होता है। इनके अपने ओपिनियंस होते हैं, अपने बिलीव्स होते हैं, जो ये बाकी सबके साथ शेयर करते हैं और उसी बात पे चल के आगे इनको अपने गोल्स अचीव करने होते हैं। इनकी लाइफ में भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लेकिन व्यक्ति को, जो ये इनका ट्रेट है कि फर्म रहते हैं, फर्म रहने की जरूरत है, डिटरमाइंड रहने की जरूरत है। और इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है और ये फोकस तो रहते ही हैं। इनके लिए एडवाइस यही है, कुछ भी इनको रोक नहीं सकता, इनको डिटरमाइंड रहने की जरूरत है और अपने जो इन्होंने सोचा है, जो डिसीजन लिया है या जो विजन इन्होंने क्रिएट किया है, उसको देखते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते रहे तो ये लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। धन्यवाद।